बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ईम ख़ान और आप देख रहे हैं ज़ईम लर्निंग फॉर। क्या आप अपने बच्चों को पाकिस्तान एयर फोर्स में एज ए जीडी पायलट देखना चाहते हैं? अगर बच्चों को और वालिदैन को अपने बच्चों को पायलट बनाने का शौक़ है तो वो सिर्फ 4,500 रुपये 4,500 रुपये फ़ीस देकर अपने बच्चों को मुस्तकबिल का पायलट बनता देख सकते हैं। पाकिस्तान में 2 अदारे हैं जो पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए फ़्लाइंग ब्रांच में एडमिशन करते हैं। उनमें से एक अदारा PAF कॉलेज सरगोदा और दूसरा PAF कॉलेज लोअर टोप है। आज का हमारा मौजू जो है वो PAF कॉलेज सरगोदा है। PAF कॉलेज सरगोदा जो है वो डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में वाक़ है और ये साल में एक दफ़ा एडमिशन लेते हैं। और इसमें जो एडमिशन जिस क्लास में होता है वो क्लास 8 है। वो तमाम बच्चे जो क्लास 7 में हैं वो PAF कॉलेज सरगोदा के इम्तहान देने के अहल हैं। वो कैम्ब्रिज के बच्चे भी PAF कॉलेज सरगोदा के इम्तहान में अपीयर हो सकते हैं। इस अदारे में जो उम्र की हद है जिसे हम एज लिमिट कहते हैं वो 11.5 साल से ज़्यादा और 13.5 साल से कम होनी चाहिए। और ये तारीख़ जो है ये डेट काउंट होती है 1 अप्रैल ऑफ द एडमिशन ऑफ द ईयर। जिस साल हमने एडमिशन लेना है उस साल के जनवरी की पहली तारीख़ को जो उम्र बनती है वो उम्र उस बच्चे की काउंट होगी। अगर उस तारीख़ को उम्र उसकी 13.5 साल से ज़्यादा है या 11.5 साल से कम है तो वो बच्चा जो है वो इम्तहान देने का अहल नहीं होगा। और इस एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि हम किसी तरीके से इसकी रिलैक्सेशन किसी अदारे से ले लें। ये फ़िक्स है और परमानेंट है। एडमिशन का प्रोसीजर आपको मैं मुख्तसरन बताता हूँ। गो के PAF कॉलेज सरगोदा के एडमिशन का शेड्यूल अभी अनाउंस नहीं हुआ है तो इसकी मैं जो भी तारीख़ बताऊँगा वो अंदाज़न होगी, रफली होगी। सिर्फ आपको महीना बताऊँगा कि इस महीने में एक्सपेक्टेड है। जो असल शेड्यूल है वो जब आएगा, जो कि अखबार में भी आता है और PAF कॉलेज की वेबसाइट में भी आएगा, लेकिन इस वक्त सिर्फ आप वालिदैन को सिर्फ आगाह करना है कि एक्सपेक्टेड महीने और एडमिशन का तरीका मुंदरज ज़ैल होगा। इसमें नेशनलिटी का भी थोड़ा सा इशू है। वो तमाम बच्चे जो पाकिस्तानी हैं या उनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर से हैं वो कैडेट कॉलेज के इम्तहान देने के अहल हैं। PAF कॉलेज सरगोदा बेसिकली एक बोर्डिंग कॉलेज है, यानी इसमें वो बच्चे दाखिल होंगे जो बोर्डिंग में रहेंगे, यानी कि डे एंड नाइट उन्हें वहीं रहना पड़ेगा। इस कॉलेज की जो फ़ीस है वो 4,500 रुपये माह है, जो कि एक आम कॉलेज से भी इंतहाई कम है। इसके अखराजात जो है वो पाकिस्तान एयर फोर्स ख़ुद बर्दाश्त करता है। बच्चों के मैसिंग, उनकी किताबें, उनकी फ़ीसें, उनकी रिहाइश तमाम के तमाम फ्री है। सिर्फ मंथली फ़ीस 4,500 रुपये देने होते हैं। ये बच्चे मुस्तकबिल में जाकर पाकिस्तान एयर फोर्स में GD पायलट या जनरल ड्यूटी पायलट बनते हैं। पाकिस्तान एयर फोर्स बुनियादी तौर पे 4 किस्म के ऑफ़िसर भर्ती करता है, यानी हर साल जो 4 कैडर होते हैं जिसमें ऑफ़िसर्स भर्ती होते हैं। नंबर 1 जनरल ड्यूटी पायलट, जो कि पाकिस्तान एयर फोर्स के कॉलेज सरगोदा और लोअर टोपा में भी इसकी क्लासेस होती हैं। दूसरा जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। तीसरा जो है वो एयर डिफेंस है और चौथा जो है वो एडमिन है। ये 4 किस्म के शोबे जो है वो पाकिस्तान एयर फोर्स के ऑफ़िसर कैडर में आते हैं। लेकिन इसमें जो किंग शोबा है, जो तमाम शोबों का सरताज है, बादशाह है, किंग है, वो GDP है, यानी पायलट। पाकिस्तान एयर फोर्स के जो एयर मार्शल होते हैं वो हमेशा GD पायलट ही होते हैं। बाकी 3 शोबे के लोग एयर मार्शल नहीं बन सकते, ना पाकिस्तान में इसकी कोई मिसाल है। और जितने पाकिस्तान के जो 25 एयर बेसेस हैं उसमें से कम 20 से ज़्यादा एयर बेस के जो बेस कमांडर होते हैं वो GD पायलट होते हैं। दूसरी शोबे के चंद एक एयर बेसेस हैं जिसमें एयर डिफेंस के या एडमिन के लोग इंचार्ज होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि
फ्लाइंग ब्रांच जो है या जीडी पायलट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की किंग है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे जीडी पायलट बने या पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर बने, तो एक आम फैमिली, एक औसत दर्जे का फैमिली भी जो वो इसमें इस कंपटीशन के इम्तहान में दाखिल हो सकता है। लेकिन इन तमाम मराइल में को शुरू करने से पहले वालिदैन को चंद एक हिदायत देना चाहूँगा और उम्मीद है कि आप इस पर तवज्जो फरमाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स में जो जीडीपी है उसमें जो सबसे अहम मरहला होता है वो मेडिकल होता है, और 80% बच्चे जो है वो नज़र कमज़ोर होने से या कान की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो लिहाजा बच्चों को और वालिदैन बच्चों पे खुसूसी नज़र रखें कि बच्चे कम से कम मोबाइल इस्तेमाल करें, सूरज की तरफ मुंह कम से कम रखें, कान में सरसों का तेल या तीली ना डालें, अगर कान में तकलीफ़ है तो सोडा ग्लिसरीन वगैरह इस्तेमाल करें या किसी डॉक्टर से रुजू करें। आम ज़िंदगी में हम इन चीज़ों को इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन जब बच्चों को CMB या मेडिकल बोर्ड के सामने अपीयर होना होता है तो ये सबसे बड़ी मुश्किलात पैदा होती है। तीसरी जो मेडिकल का आपने खुसूसी तवज्जो देनी है वालिदैन है, वो बच्चों के दांत का ख्याल रखना है। अगर बच्चों के दांत टूटे हुए हैं या दांत में खिला है तो बच्चा जब फ्लाइंग करता है, एयर में जाता है, तो एयर प्रेशर कम होने की वजह से उसमें से ब्लीडिंग आ जाती है। तो अगर बच्चे के दांत ख़राब हैं तो आप समझ लें कि उसके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए जीडी पायलट सेलेक्ट होना, मेडिकल पास करना इंतहाई मुश्किल है। तो ये 3 चीज़ें इस पर खुसूसी तवज्जो देनी है, क्योंकि ये वो मसाइल हैं जो आगे जाके हमें फेस करने पड़ते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एंट्री टेस्ट का जो आगाज़ है वो सबसे पहला है, आपने इसका एक एडमिशन फॉर्म लेना होता है। जब डेट अनाउंस हो जाए तो एडमिशन फॉर्म PAF रिक्रूटमेंट सेंटर से हासिल हो सकता है, या PAF कॉलेज सरगोदा से आप एडमिशन फॉर्म और प्रोस्पेक्टस ले सकते हैं, या PAF कॉलेज की जो वेबसाइट है उससे भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। PAF कॉलेज में जो सितंबर के महीने में इसके जो सेल जो होती है प्रोस्पेक्टस की, वो आमतौर पर ख़त्म हो जाती है और फार्म आपको मिलता ही नहीं, या फिर आप अप्लाई कर नहीं सकते। यहाँ मैं जो भी डेट दे रहा हूँ वो ये सिर्फ एक समझने के लिए है, और नए साल का शेड्यूल अभी अनाउंस नहीं हुआ। लास्ट डेट अप्लाई करने के बाद आमतौर पे अक्टूबर के महीने में इसका रिटन टेस्ट होता है, और आमतौर पर ये टेस्ट जो है वो इतवार के दिन होता है। वो मज़ामीन जिनका टेस्ट होता है वो 4 सब्जेक्ट हैं: इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स और साइंस। और ये टेस्ट इस तरह होते हैं कि 2-2 घंटे के टेस्ट होते हैं। मैथ और साइंस का इकट्ठे टेस्ट होता है और इंग्लिश और उर्दू का इकट्ठे टेस्ट होते हैं। टेस्ट पास करने के बाद आमतौर पे नवंबर के महीने में इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, उसके बाद इब्तदाई मेडिकल टेस्ट होता है, और इसके बाद इंटरव्यू टेस्ट होता है। और एंट्री टेस्ट में पास होने वाले बच्चों को फ़र्दन इन टेस्टों की इतला दी जाती है। इसके बाद CMB का मरहला आता है। CMB जो मुखफ़फ़ है सेंट्रल मेडिकल बोर्ड। सेंट्रल मेडिकल बोर्ड को पूरे पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1 साउथ जोन, नंबर 2 नॉर्थ जोन, और नंबर 3 सेंट्रल जोन। साउथ जोन में सिंध और कराची और बलूचिस्तान के इलाके आते हैं, और सेंट्रल जोन में लाहौर और इसके इर्द गिर्द के इलाके आते हैं, और नॉर्थ जोन में आज़ाद कश्मीर, गिलगित और KP के इलाके आते हैं। फाइनल सिलेक्शन जो इसकी होती है ये एयर हेडक्वार्टर करता है, और 30 अप्रैल हर साल 30 अप्रैल को बच्चों की ज्वाइनिंग होती है।